हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एलटीआई माइंड ट्री स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। क्योंकि जिस तरह से आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, उसके बेसिस पर आपको सपोर्ट लेवल कौन-सा मिलेगा, वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाता, तो शायद आप अपना प्रॉफिट बुक करके शायद निकल भी सकते थे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। हम आपको बाय सेल करने की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है और आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकते हैं या सीख चुके हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएँ ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो अभी लेटेस्ट का हमारा हाई बना था, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, वो हमारा बना हुआ था यहाँ से हाई, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको मार्क करेंगे और मैं यही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ कि आपको किस तरह से स्टॉक में टारगेट दिए जाते हैं बड़े एनालिसिस की तरफ से, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा पिछला लो था और ये पिछला हाई था, वो यहाँ पर भी हाई बना, यहाँ पर भी हाई बना और यहाँ पर भी हाई बना। वही हाई अभी हमारा लेटेस्ट का यहाँ पर बना हुआ है, जो कि आपको दिख रहा होगा। और ये अगर थोड़ी-सी रेंज को अगर आप ऊपर करोगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये जो हाई बना है, यहाँ पर वो ऑलरेडी हाई यही दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से आपको लेवल्स देखने को मिल रहे होंगे और मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है, मुझे लग रहा है कि ये कहीं न कहीं टेढ़ी-मेढ़ी बनी होगी, जिसकी वजह से शायद ये सही से नहीं बन पा रही है। देखिएगा रेंज वही है, ठीक है? उसके बाद में 1 मिनट में अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आए। ये देखिएगा हमारी जो लाइन है, ये ही टेढ़ी-मेढ़ी है। इसको हम थोड़ा-सा सीधा करते हैं। देखिएगा मैं दूसरा ही बना देता हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो हाई बना हुआ है, ये एग्ज़ैक्ट आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। ये देखिएगा, अब आपको फिर भी वो टेढ़ी बन गई है दोस्तों। लगता है आज हमारा हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा है। देखिएगा, ये कुछ इस तरह से बन रही है। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, कोशिश करता हूँ फिर से ड्रॉ करें। ये देखिएगा फट से बन चुका, ठीक है ना? तो ये देखिएगा ये जो हमारा पिछला हाई था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यहाँ पे लो बनाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई, यहाँ पर हाई और लास्ट में यहाँ पर हाई बनाया। तो जब ये स्टॉक ने हाई बनाया था, उसी दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो कैंडल बनी थी, वो बनी थी हमारी रेड कैंडल और लो के पास क्लोजिंग दी थी और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी। जब ये कैंडल बनी, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके लो का ब्रेकआउट हुआ और गिरावट आई। तो 2 दिन से स्टॉक में ऑलरेडी गिरावट आ चुकी थी और उसके बाद से फिर यहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ी गिरावट आई और ये सभी न्यूज़ के बेस पर हुआ है और जिसकी वजह से स्टॉक का अभी जो न्यूज़ आई थी, उसके बेसिस पर भी स्टॉक में गिरावट हुई है, ठीक है? अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे इसके सपोर्ट लेवल की, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक ने अभी सपोर्ट बनाया है, उसके बेसिस पर आपको कौन-सा टारगेट और सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो कैंडल यहाँ पर बनी, वही कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी है। वही कैंडल अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर भी वही बनी हुई है और यहाँ पर भी देखेंगे तो वही बनी है। तो इस तरह से आपके पुराने सपोर्ट और स्टॉप लॉस रखना रहता है। तो पुराने लेवल से इसी तरह काम आते हैं। जैसे कि अब मैं दिखा देता हूँ, अभी जहाँ स्टॉक ने अब की क्लोजिंग दी है, वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये पुराना जो हाई है उसके पास में दिया है और लेवल की बात करते हैं तो जो आज लो बनाया है, वो है हमारा पुराना हाई, जो कि यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम भी करता है। तो ये भी हमारा मूविंग एवरेज जो है, ये भी सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? आज के दिन में जो गिरावट हुई और जितनी बड़ी कैंडल बनी है, उसके बेसिस पर जो रिकवरी आई है ऊपर की तरफ, तो उसके बेसिस पर जब स्टॉक आज के हाई को ब्रेकआउट करेगा, तो इस कैंडल का लो आप पहला टारगेट रख सकते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा 5,850 रुपए के आसपास का। और सपोर्ट लेवल जो आज का लो बना है, ये अगर ब्रेक होता है तो आपको मेजर सपोर्ट लेवल जो रखना है, वो लगभग आपका रहेगा यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट का लो जो यहाँ पर बना हुआ है। और इसके पहले एक लेवल और देखना चाहते हैं तो ये रहेगा जो लगभग हमारा है 5,250 का। तो ये 2 छोटे सपोर्ट लेवल हो गए और ऊपर के लेवल की भी हमने बात कर ली। तो ये 2 सपोर्ट लेवल हो गए मेजर
और टारगेट की ये बात कर दी, एक टारगेट हमने यहाँ पर बना दिया और हम यहाँ से जो पिछले वाले जो टारगेट थे उसको लेकर के भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर अगर अभी बात करते हैं क्लोजिंग की, तो जहाँ पर क्लोजिंग है वहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल है। जैसे ये ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो इस कैंडल का लो भी आप छोटा टारगेट रख सकते हैं, तो लगभग हमारा 5720 के आसपास का है। और सपोर्ट जैसे ही ये यहाँ पर सपोर्ट बना वो टारगेट बन जाएगा और फिर जैसे स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा जो लगभग हमारा रहेगा 6,700 रुपए का। और फिर उसके बाद ऊपर का टारगेट देखने को मिलेगा लगभग 7,600 का। तो ये बड़े टारगेट है पुराने वाले, तो इनको बिल्कुल ना भूले क्योंकि ये 2 बार टेस्ट हो चुका, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा, तो पुराने लेवल्स को बिल्कुल मिस ना करें। जैसे कि मैं आपको एक लेवल और बना करके दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ पर हमारा पुराना हाई था, जो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सॉरी, मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो दूसरी बन चुकी है, मैं फिर से ले लेता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा हाई है ये मैंने आपके सामने ड्रॉ किया और यही आपके लिए देखिएगा यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो किस तरह से स्टॉक ने जो है सपोर्ट लेकर के फिर से स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया है। तो इस तरह से आपको पता करना है। और अगर ट्रेंड आपको नहीं पहचानने में आता है तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के अगर स्टॉक ऊपर है तो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड है और अगर नीचे है तो शॉर्ट, तो वो डाउन ट्रेंड में कहलाता है। साथ ही अगर आपको देखना है कि स्टॉक में लो ऊपर की तरफ बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर बना जो कि यहाँ पर सपोर्ट लिया था और स्टॉक फिर से ऊपर गया, तो ये जो लो बनाया था इसी लो को स्टॉक ने फिर से सपोर्ट लिया और ऊपर गया। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया जो कि यहाँ पर बन रहा है, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया था पर स्टॉक अब इसके नीचे आ चुका। तो जैसे स्टॉक इसके नीचे आ चुका है तो अभी जो है ये वापस से ऊपर जाने के लिए तैयार रहेगा। पर थोड़ा-सा यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आज का हाई और लो बना है ये बहुत बड़ा रेंज है। जैसे ये ब्रेक होगा ऊपर या नीचे की तरफ तो आपको उसका वेट करना और जैसे स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा तो आपको लेटेस्ट टारगेट फिर से देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।